हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ जी। आज का विषय है साइंस और साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का सारा क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस प्लीज़ बना रहिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन में। मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन का जवाब खुद से देने के लिए। तो उसका सही उत्तर है आंसर से उत्सर्जन। नेक्स्ट, क्लोरोफिल वर्णन का रंग है हरा, नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्णन का जो रंग होता है वो हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो उपपचन प्रक्रिया की होता है। सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 4 कोष्ठ या 5 कोष्ठ। ये हृदय जिसे हार्ट कहा जाता है उसमें कितना चेम्बर पाए जाते हैं? इससे पहले हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे कि जो ह्यूमन हार्ट में होता है उनमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए सौफोसी, बी मृतजीवी, सी शंभुजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मृतजीवी, ऑप्शन बी सही है। कवक में जो पोषण की क्रिया होती है वो मृतजीवी विधि होते हैं। नेक्स्ट, रक्त क्या है? क्या रक्त कोशिका है, ऊतक है या कोई पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं? एक्चुअली जो ब्लड होता है वो टिश्यू होते हैं जिसे हिंदी में ऊतक कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी ऊतक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रेक, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। सही उत्तर आंसर ए ब्रेक, जिसे किडनी कहते हैं अंग्रेजी में, वह उत्सर्जी अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? ऑप्शन ए ट्रैकिया, बी फेफड़ा, सी गिल्स, डी नाक। मत्स्य जो होता है उसका मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है, जैसे कि ह्यूमन में फेफड़ा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। यदि इसमें बात किया जाता है कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, इसका जवाब हो जाता फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए प्रसरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे विसरण। नेक्स्ट, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में या फूल में? दोस्तों, जब पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उनमें वाष्पोत्सर्जन पौधे के पत्ती में होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा वसा की प्राप्ति होती है, बी प्रोटीन की, सी ग्लूकोज की, डी प्रकाश की। तो इसका उत्तर हो जाएंगे सी ग्लूकोज की। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में? रक्षी कोशिकाएं जिसे प्रोटेक्ट सेल कहा जाता है, प्रोटेक्शन सेल, कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है पत्तियों में। प्रोटेक्शन सेल्स पत्तियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोशिकाओं को होते हैं? मतलब मानव हृदय में हमारा जो हार्ट होता है कितने कोशिकाओं में पाए जाते हैं? हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मानव रक्त में उपस्थित एथा की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg या 40 mg?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 mg। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन 2 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 20%। 20% जो ऊर्जा होती है ताप के रूप में निष्कासित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भाग मतलब होता है जड़ से लेकर यहाँ, आप देख सकते हैं जैसे एक पौधा है, इनके निचले में जड़ है, यहाँ से लेकर इस भाग को वायवीय भाग कहलाते हैं। तो वायवीय भाग में जल का निष्कर्ष होता है, इस क्रिया को क्या कहलाते हैं? परागण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जिसका जवाब है वाष्प का निकलना या वाष्प का उत्सर्जन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट, वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। इसका सही उत्तर हो जाएंगे श्वसन। श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शरीर का ऊर्जा जो होता है उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। दुनिया में जितना अब तक जीव है जिसके लिए जरूरी है, तो उसका करेक्ट आंसर है श्वसन। नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्तकण में। मैग्नीशियम जो होता है वो किस में पाए जाते हैं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल रक्तकण में, जिसे अंग्रेजी में रेड ब्लड कॉनिकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परमग, अपर परमग, अर्ध परमग, इनमें से कोई नहीं। सेल्स प्लाज्मा एक अर्ध परमग झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन क्रिया होती है? जब दही जमता है दूध से तो कौन सा प्रक्रिया होता है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। सही उत्तर ऑप्शन सी किण्वन। दही जमने के प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन में। डायलिसिस जो पाया जाता है नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। सही उत्तर है एनीमिया। रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट, स्वपसी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, तीनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी उपरोक्त। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देती है और यह क्रिया होता है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक। सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। पादप में जो जाइलम पाया जाता है उसके किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। करेक्ट आंसर जल का वहन।
पादप में जाइलम जल का वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद जिसे अंग्रेजी में सुडोपीडिया कहा जाता है, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामेसियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा, डी इनमें से कोई नहीं। सुडोपोडिया जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे एमीबिया। सुडोपोडिया जो होता है वो एमीबिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं? तना में, पत्तियों में, जड़ में या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर पत्तियों में। स्टोमेटा जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव में हृदय का औसत प्रांकुचन दाब है लगभग 120 mmHg, 150 mmHg या 90 mmHg या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी स्टोमेटा, स्टोमेटा, ऑप्शन सी ग्राना, ऑप्शन डी हरित लवक। इसका करेक्ट आंसर है हरित लवक। हरित लवक एक प्रकाश संश्लेषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 31, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए शारीरिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी प्राकृतिक। करेक्ट आंसर वाष्पोत्सर्जन जो है वह भौतिक प्रक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, विद्युत अपघटन, उदासीनीकरण या ऑक्सीकरण। जो शरीर में भोजन की पाचन की प्रक्रिया है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहा जाता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या लसिका। जो ब्लड में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या बोमेट संपुट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊँट में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है कॉकरोच में। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, सुबह शाम, दिन रात, दिन में। फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होते हैं वो सिर्फ डे में होता है यानी दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, बी श्वसन, सी निश्वसन, डी उत्सर्जन। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 या 34। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 32। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2, 3, 4 या केवल 1? इससे पहले जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि मछली में कितना कोष्ठ पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? जठर ग्रंथि को, लाल ग्रंथि को, यकृत को या अंत्र ग्रंथि को? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है।